सत्र में विपक्ष सरकार पर गरजने के साथ बरसने भी वाला है। कई ऐसे मुद्दे हैं, खासकर पहलगाम और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराई। साथ में अभी ताज़ा बयान जिसमें ट्रंप ने कहा कि 5 फाइटर जेट गिराए गए थे। किसके गिराए थे ये नहीं कहा, लेकिन कुछ सैन्य अधिकारियों के भी बयान इसी तरह के आ चुके हैं। इस पर विपक्ष जो है जरूर सरकार को घेरेगा। साथ कर विदेश मंत्री के भी कुछ बयान है, उसको लेकर भी विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर रहने वाला है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में जो मतदाताओं का गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है, उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। सरकार इसी बहाने चुनाव आयोग को घेरेगी और सरकार कहेगी कि विपक्ष कहेगा कि सरकार ने चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का जो है राजनीतिकरण कर दिया है। ये मुद्दा काफ़ी बड़ा हो सकता है। इसमें ममता बनर्जी का भी साथ विपक्ष को मिल सकता है, क्योंकि अब ममता बनर्जी को लगता है कि अगला जो पुनरीक्षण का काम है वो बंगाल में ही होगा। साथ में अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसकी जो रिपोर्ट आई उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, तो विपक्ष सरकार से इस पर भी सवाल पूछेगा और एयर सेफ्टी को लेकर के भी सवाल उठाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये भी विपक्ष के एजेंडे में है। इसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों जो सदनों के विपक्ष के नेता हैं वो सरकार को इस बारे में खत लिख चुके हैं, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। एक बड़ा मुद्दा जो विपक्ष हंगामा करेगा वो है बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के। हालांकि नियम के तहत आप इस मुद्दे पर संसद में बहस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राज्य जो है उसके अधीन आता है कानून व्यवस्था, लेकिन विपक्ष इस पर जरूर हंगामा करेगा। तो इन सब मुद्दों के अलावा भी कई और मुद्दे हैं, अलग अलग राज्यों के मुद्दे होते हैं। तमिलनाडु का कुछ मुद्दा हो सकता है, कुछ और राज्यों के मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शायद मानसून सत्र का पहला हफ्ता जो है इस हंगामे के ढेर चढ़ जाए, भेंट चढ़ जाए और सरकार और विपक्ष के बीच उसके बाद कोई सहमति बने, फिर आने वाले दिनों में शायद सुचारू ढंग से संसद की कार्रवाई चल सकती है।